नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस ने एक तरफ ईडी की तरफ मोर्चा खोला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना पर भी सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सेना ने अपनी बात को जनता के बीच रखा है। ऐसे में विरोध को लेकर भी ये सवाल है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ सच है, वहीं कांग्रेस का सत्याग्रह भी है, साथ ही सियासत भी हो रही है। तो देश भर में इन दिनों दो ही मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। एक ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ और दूसरी अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहा बवाल। ऐसे में कांग्रेस ने इन दोनों ही मुद्दों को लेकर दिल्ली में सत्याग्रह किया है। हालांकि बीजेपी दोनों ही मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। दोनों ही तरफ से सियासत लगातार जारी। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए आप। नेशनल हेराल्ड केस में आज चौथा दिन है जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी तक राहुल गांधी से करीब 30 घंटों की पूछताछ कर चुके हैं और इधर दिल्ली में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में शामिल हुए। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में भी है। घूम कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ छल किया गया है, उसे अपमानित किया जा रहा है। उन कहते हैं कि आओ, जब रिटायर हो गए 4 साल की उम्र में, बड़ी जवानी में जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। इनकी नियत स्पष्ट है, देश में कोई समृद्ध न हो, कोई सुख से जीवन यापन न करे, सब चौकीदार बने। ये इनकी नियत है और इसको होने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दिल्ली में डटे हैं। कहते हैं ईडी 3 दिन क्या 30 दिन भी बुलाए तो राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी के जुल्म से क्या डरेंगे जब अंग्रेजों के जुल्म से नहीं डरे। देखिए, ईडी 3 दिन बुलाए 30 दिन बुलाए, हमारे नेता योद्धा बनकर ईडी के हर प्रश्नों का जवाब देंगे और देश का हर कांग्रेसी माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। आज पूरे देश के हमारे कांग्रेसजन दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी जुल्म कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठों से डरने वाले नहीं हैं। सुनील सोनी ने ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ और दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मौजूदगी पर कहा कि जांच बीजेपी नहीं बल्कि ईडी कर रही है। छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार दिल्ली जाकर बैठ गई है। सरकार चलाने के बजाय वहां बैठना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही, ईडी जांच कर रही है। और ये पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है। पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई है। और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से केंद्र सरकार नहीं, राहुल सरकार रोक रही है आपको, और वहां पर बैठिए और बैठकर जो है उनकी परिक्रमा करिए, उनकी चमचागिरी करिए। यही, इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना, आपको जनता ने चुना सेवा करने के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, वहीं अब बीजेपी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के फायदे बता रहे हैं।
रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना के फायदों को बताया। साथ ही कहा कि देश में कुछ लोग अग्निपथ योजना पर भ्रम पैदा कर करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कि कभी कांग्रेस सरकार की इतने लंबे समय तक कोई योजना रही है क्या? इस प्रकार की योजना आई है कि जिसके अंदर में देश के अंदर में एक अनुशासित नौजवानों की फौज खड़ी हो, लेकिन भ्रम फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। इस बात को इन लोगों ने जो किया है ये निंदनीय है। भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो तो यहाँ तक के बोल डाले कि वो उसके हाथ में गन रहेगी और वो सीखेगा तो आगे क्या करेगा। भूपेश बघेल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो अनुशासित युवकों की फौज खड़ी कर रही है। वो आपके समान जो है ऑनलाइन दारू करके कोचियां पैदा नहीं कर रही है। जाहिर है ईडी पर कांग्रेस का सत्याग्रह और अग्निपथ पर सरकार की अग्नि परीक्षा अभी आने वाले कुछ दिनों तक सियासी मैदान पर घमासान मचाती रहेगी, जब तक कि दोनों की पूरी सच्चाई जनता के सामने नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सच, सियासत और सत्याग्रह, बात आज इसी पर। मेहमानों से मुलाकात कीजिए। कांग्रेस की तरफ से हैं घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तिवारी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है ईडी को लेकर। ईडी को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है दिल्ली में, इससे होगा क्या? देखिए सुमित जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी इन 8 वर्षों में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो 3 काले कृषि कानून हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो, लगातार इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी की एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में मोदी सरकार की खिलाफत करते रहे। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और देश में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बातों का विरोध नहीं सह पाई, क्योंकि विरोध सहने की साहस आज जिस प्रकार से फिर चौथे दिन बन, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को कुचलना, हरासमेंट करना और उनको कहीं ना कहीं जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करे उनको दबाना। लेकिन ये बात को भूल रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जो गांधी बापू के मार्गदर्शों पर, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम अंग्रेजों को इस देश से अहिंसा के माध्यम से भगाएं। तिवारी जी, सवाल मेरा यह है कि सत्याग्रह के माध्यम से क्या जताना चाहती है कांग्रेस? सत्याग्रह करके क्या जता रही है कांग्रेस? मैं आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूं सुमित जी। और सत्याग्रह जब जब इस देश में हुआ है तब बड़े बदलाव हुए हैं। और यह सत्याग्रह भी इस बात को कहीं ना कहीं साबित करेगा कि देश में जिस प्रकार से मोदी सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है, ये देश की जनता देख रही है। हम कहते हैं हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर दिल्ली पुलिस, मोदी जी की पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं से मारपीट कर रही है, इसको भी देश देख रहा है। ठीक। और बहुत ही जल्द इस काले इतिहास का पन्ना पलटने वाला है, इस बात को ध्यान रखेगा। इस बात के लिए सत्याग्रह। ठीक है, लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। राजीव जी, सुना होगा आपने तिवारी जी की बात को कि विपक्ष को दबाने की कोशिश है और एफआईआर नहीं हुई तब भी ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। राजीव जी, देखिए, मेरे मित्र हैं राजू तिवारी जी, उनको तथ्य मैं बता दूं कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह तथ्य का खुलासा किया था और उस माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दायर किया था कि 900 करोड़ की 50 करोड़ रुपए फंडिंग की जाती है, लोन दिया जाता है और 900 करोड़ की प्रॉपर्टी को ले ली जाती है। बहुत डिस्प्यूटेड और बहुत विवादास्पद डील हुआ था और उस डील के कारण पूरी जनता देख रही थी देश की, और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया। शांति भूषण जी ने भी संज्ञान लिया, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े वकील थे देश के। तो सब ने मिलकर, जस्टिस काटजू ने भी, मार्कंडे काटजू ने भी इसके मामले में बहुत सारी टिप्पणियां की थी। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि गांधी परिवार
एक राजशाही परिवार है, उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा दुखद है कि क्या देश से, क्या कानून से गांधी परिवार अलग हो सकता। हम भी सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी एक नेता है, विपक्ष के नेता है, लेकिन इसके मायने कभी नहीं हो सकता कि आप कानून से परे हटकर कोई काम करें और आपके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कोई आपसे बातचीत ना करे। तो आप जो लार्जर देन लाइफ की जो छवि करना चाहते हैं, इस छवि से देश अजीज आ चुका है। देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष के बाद ना कोई राजे रहे ना महाराजे रहे। ये लोकतंत्र की सरकार है और सबको अधिकार है कि अगर कोई कानून संबंध काम नहीं होगा, उसके लिए न्यायालय का द्वार खुला हुआ है। आप न्यायालय में जाकर अपनी बातें कर सकते हैं। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों जमानत पर बाहर है इस केस में। और किस प्रकार से 50 करोड़ का लेन देन हुआ, 900 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई, किस प्रकार से टैक्स का गड़बड़ हुआ, ये सारी बातें पूरी देश की जनता जानती है। ठीक है। कांग्रेस आपदा में अवसर खोज रही है और आपदा का अवसर यह है कि चलिए ठीक है, ये बात तो ईडी की पूछताछ को लेकर हो गई। राजीव जी, सत्याग्रह अग्निपथ योजना को लेकर भी कांग्रेस कर रही है, अग्निपथ की बात भी हम कर लेते हैं। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, ऐसा क्यों होता है जब केंद्र सरकार कुछ नया करने की कोशिश करती है तो विरोध इतना भयंकर हो जाता है? 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई, उसका विरोध हुआ, उसके नतीजे हमने देखे क्या हुए। अब अग्निपथ योजना लेकर आई है, भयंकर विरोध युवाओं की तरफ से किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये विरोध के बारे में? देखिए, असली में देश के बहुत से विपक्षी दलों के पच नहीं रहा है, यह हजम नहीं हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार 1/3 मेजॉरिटी के साथ आई है। देश में आपने देखा होगा लगातार मध्यावधि चुनाव हो रहे थे, लंगड़ी सरकारें होती थी, उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं होता था, देश हित में कोई काम नहीं कर पाते थे। कभी कोई नाराज हो जाता था, कभी कोई घटक दल नाराज हो जाता था। लेकिन आज देश के सामने ईश्वर की दया से एक चुनी हुई सरकार है जो खुद सक्षम है और जो देश हित में, राष्ट्र के नवनिर्माण में जो भी अच्छा होगा निर्णय लेगी। 3 कृषि कानून भी अच्छे थे, लेकिन उस कानून के आड़ में वैमनस्यता बढ़ाई जा रही थी समाज में, इसीलिए उसे वापस लिया गया है। लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा, अग्निवीरों का सम्मान रहेगा और ये कानून है ये भी बनकर रहेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और वे इजराइल की तर्ज पर और ईरान की तर्ज पे वहां पे भी राष्ट्रवादियों के जो सैन्य समर्थ नौजवानों की टोली आएगी देश में, जो आगे चलकर या तो वे सेना में आगे अपनी नौकरियां करेंगे, प्रमोशन लेंगे, अपना कमीशन प्राप्त करेंगे। अच्छा राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, केंद्र सरकार जब भी नई स्कीम, नई योजना, नई प्लानिंग लेकर आती है तो वो देशवासियों को समझा नहीं पाती उस योजना के बारे में, जैसा कि नौजवानों ने इसका विरोध किया है। क्या नौजवानों को समझाने में यहां पर चूक हुई? नहीं, चूक नहीं। देखिए, कोई भी ये सेना से रिलेटेड मामला है, हम इसे ढिंडोरा पीट कर कभी पेश नहीं कर सकते। और इस योजना पे बहुत सालों से काम चल रहा था, जिसमें कि देश की आर्थिक बचत भी हो और एक सुदृढ़ सेना। आज जो सेना की लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। आज जो सेना की लड़ाई है वो वृहद स्तर पर, जिसमें काफी खर्च होता है, वेपन्स की लड़ाई है, गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं है। तो सेना ने बहुत व्यापक अनुसंधान के बाद इस योजना को लॉन्च किया है। इसके पीछे बहुत सारे सैन्य और दूसरे देशों के रोल मॉडल को स्टडी की गई है। बहुत अच्छी योजना है। और कुछ स्लीपर सेल के लोग, देश विरोधी टुकड़े, गैंग, इन लोगों ने नौजवानों को भड़काया कि आपको दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट स्कीम प्रमोशन या एसएससी, सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले से ही लागू है, जो 10 वर्ष के लिए नौकरी में आते हैं, कई बार वो 3 वर्ष नौकरी कर कर चले जाते हैं। ये उसी तर्ज पर है और बहुत अच्छा समर्थन आगे चल के मिलेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, जिस दिन बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी या युवकों को जो जाना चाहते हैं शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए सेना में जाना चाहते हैं, हथियार चलाना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं, जब वो नौजवान पीढ़ी इसमें संलग्न हो जाएगी तो धीरे धीरे। ठीक है तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर? तिवारी जी, सेना ने साफ कर दिया है कि योजना वापस नहीं होगी और कई सारी जानकारियां सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर रखी हैं और नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो गया है। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इस अग्निपथ योजना को लेकर? क्या अब स्वागत कांग्रेस इस योजना का करेगी या फिर विरोध लगातार जारी ही रहेगा? देखिए सुमित जी, पूर्ण बहुमत की सरकार का यह आशय नहीं होता कि आप तानाशाही करें, आप तानाशाही रवैया अपनाएं, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया, आज तक नहीं दे पाए। 16 करोड़ लोग बेरोजगार। इन काले कृषि कानून के समय भी इन्होंने कहा जो धरने पर बैठे हैं खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं और तमाम प्रकार की क्या क्या बातें इन्होंने नहीं की।
और आखिर 750 किसानों की जान लेने के बाद मोदी सरकार ने वो काले कृषि कानून वापस किए। नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काले धन वापस आएंगे, उग्रवाद कम होगा, कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति होगी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होगा। ना काला धन आया, ना आतंकवाद समाप्त हुआ, ना नक्सलवाद समाप्त। जीएसटी लेकर आए, रात को 12 बजे घंटा और घंटा पीटा इन्होंने, और आज 1700 से ज्यादा उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। आप सेना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण विभाग पर ठेका पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर भर्ती करेंगे तो निश्चित ही देश के युवा आक्रोशित होंगे। और देश के युवा अगर आज उपद्रव कर रहे हैं, मैं इस उपद्रव का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से देश के युवा सेना में भर्ती का विरोध कर रहे हैं, और ये हठधर्मिता इनकी देखिए, दादागिरी इनकी देखिए कि ये तो भूकर रहेगा, हम इसे वापस नहीं लेंगे। मोदी जी की सरकार 4 साल के लिए नौकरी देती है कि सेना में हम भर्ती। तिवारी जी जैसे एक सिक्के के तिवारी जी एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही किसी भी योजना को लेकर, स्कीम को लेकर भी उसके दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू होता है और एक कहीं ना कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन शायद विपक्ष का काम होता है विरोध करना, इसलिए विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार की किसी भी योजना का, किसी भी प्लानिंग का विरोध करता है। आपने बैठाया क्यों, मुझे बोलने तो दीजिए जी, मैं आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूँ। जी, सेना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, देश के रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ठेका पद्धति करके आखिर ये ठेका किसे देना चाहते हैं? अंडानी और अंबानी को ठेका देना चाहते हैं, उसके ठेके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेंगे, ये बड़ा भजिया और पकौड़ा तोलेंगे। और जैसा कैलाश विजयन जी कह रहे हैं कि हम उन्हें अपने चौकीदार बनाएंगे, डंडा गाड़ रखेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी डंडा गाड़ रखेगी हमारे सेना के जवानों को, तो ये स्पष्ट करना चाहिए। और आज भारत का युवा इस बात को लेकर आक्रोशित इसलिए है कि मोदी सरकार जहां देश बेचने में लगी है, अडानी अंबानी के हाथों में अब सेना का ठेका देना चाहती है, इसलिए वो प्रतिशोध कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ही देश के साथ रही है और देश के इस कार्यों को आपको बता देता हूं कि ये जो आक्रोश है युवाओं का, मोदी सरकार को ले डूबेगी। काले कृषि कानून में आपने 750 किसानों की हत्या की है, हत्यारी है ये मोदी सरकार, हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आखिरी 20 सेकंड राजीव जी, आपको समय की मेरे पास कमी है। राजीव जी, पड़ेगा और आने वाले समय में देश का युवा इस बात को बताएगा, चलिए ठीक है, समय की बेहद कमी है मेरे पास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ योजना और ईडी की पूछताछ को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है, वो सुन लेते हैं। और इस प्रकार से निर्णय लिए हैं, तुगलकी निर्णय, जिससे पूरा नौजवान आंदोलित है। 4 साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, 4 साल की नौकरी, लेकिन और वो भी परमानेंट ठेके में। बात पर अड़ी है, सेना ठेके में नहीं चलना चाहिए। निकलने दीजिए।